फाखिरीन, रहबर आज़म, कायद आज़म, नाहिद आज़म अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ, अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ की डालियां निछावर करें और बड़ी आवाज में बुलंद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल देखते रह गए थे कि ये 313 की तादाद नहीं, ये तो हजारों लाखों की तादाद है। अरे मोमिन हो तो वो जज्बा लेकर बैठो, जरा जोर से बुलंद आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि बदलने लगता है, अंधेरों को चीर कर सूरज निकलने लगता है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरों को चीर कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हैं कि खामोश बैठे हैं, नबी के नाम पर पत्थर पिघलने लगता है। मैं आपसे कोई हदिया नहीं मांगूंगा, कोई रुपया पैसा नहीं मांगूंगा। यहाँ जो आता है बोलने का मकसद सिर्फ यही होता है कि किसी को हमारी बात किसी के पल्ले पड़ जाए। अगर हजारों की तादाद में जो मुकर्रिर बोलता है, 100 और 10 लोगों के सामने जो मुकर्रिर बोलता है, बोलने का मकसद और मफहूम एक ही होता है कि मेरी बात किसी के दिल पर असर कर जाए। अगर कोई एक बंदा भी अमल कर लेगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, बोलने वाले का बेड़ा नहीं। मकसद आने का यही है कि आकर बैठे ये ना कहे कि कहने वाला क्या कह रहा है, बल्कि ये इरादा लेकर बैठे कि कहने वाला क्या कह रहा है। मजा ना देखे कि फलां की तकरीर में बड़ा मजा आ गया, फलां ने तो बड़े स्पीकर फाड़ डाले, नहीं, बल्कि महज मकसद ये लेकर बैठे कि अल्लाह और रसूल की कौन बात कर रहा है, हक और बातिल की कौन बात कर रहा है, कौन हक कह रहा है और कौन बातिल कह रहा है। कुरान करीम की आयत मुबारका को मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ महबूब आप हुक्म कर दीजिए, फरमा दीजिए, क्या अहले इल्म और अहले जाहिल यकसां हो सकते हैं? नहीं, अहले इल्म और अहले जाहिल यकसां नहीं हो सकते। जिस तरह तौहीद और शिर्क यकसां नहीं हो सकता, जिस तरह हिदायत और जुल्म यकसां नहीं हो सकता। आम मिसाल ले लो, जिस तरह बाप बेटा यकसां नहीं हो सकता, जिस तरह उस्ताद शागिर्द यकसां नहीं हो सकता, इसी तरीके से अहले इल्म और अहले जाहिल यकसां नहीं हो सकता। आलिम दीन का बहुत बड़ा मर्तबा, बहुत बड़ी फजीलत है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे अबू ज़र, अगर सुबह वक्त उठेगा, उठने के बाद कुरान करीम का एक बाब पढ़ लेगा, अगर उसके मुताबिक अमल ना भी करे, अगर तू उसके मुताबिक अमल ना करे, तब भी तुझे सवाब से महरूम नहीं किया जाएगा। बल्कि आम आदमी, एक आबिद आदमी 1000 रकते नफल की पढ़ेगा, अगर वो एक तरफ, और तेरा एक कुरान का बाब पढ़ना और समझना एक तरफ। आलिम के लिए ज़मीन व आसमान में जितनी अशिया हैं सब मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। आलिम के लिए समुंदर की मछलियां भी मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। आलिम के लिए कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मग़फ़िरत की दुआ करता है। लेकिन दौरे हाज़िर ये ऐसा है कि उलमा की कोई कदर ही नहीं। याद रखिए, जिंदा कौमों की पहचान ये है कि वो अपने रहबर को, अपने मजहब के रहनुमाओं को बुलंदी और आला मकाम दिया करते हैं, लेकिन जो उन्हें रुसवा करने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें कम तर समझते हैं, याद रखें वो बर्बाद होते हैं, हलाक और तबाह होना फिल्ला। तारीख का मुताला कीजिए, मालूम होगा
کہ جو اپنے رہبروں کی بیادبی کیا کرتے تھے، اپنے رہبروں کی گستاخیاں کیا کرتے تھے، ان کا کیسا حال ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ بتاؤ ہم میں سے بہتر کون ہے، کسی کا جواب ہوگا بہتر وہ ہے جس کے پاس گاڑی ہے، بہتر وہ ہے جس کے پاس بنگلہ ہے، بہتر وہ ہے جس کے پاس دکان ہے، بہتر وہ ہے کہ جس کے پاس دھن دولت ہے۔ اور حدیث کریمہ میں آتا ہے، اگر حدیث کی روشنی میں پوچھا جائے یا رسول اللہ ہمیں قرآن پاک تو دے دیا، رب ذوالجلال نے ایک ایسی کتاب دے دی کہ یہ قرآن کریم ہے، جو اس کے متعلق زندگی گزارے گا، جو اس کو اپنے سینے کے اندر رکھ کر زندگی گزارے گا، جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ کے رسول ہماری رہنمائی فرما دیجئے کہ ہم میں سے بہتر کون ہے۔ رب ارشاد فرما، رب کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ استاد شاگرد کا معاملہ دور دور تک جاتا ہے۔ اگر مجھے آپ پوچھیں گے کہ آپ کے استاد کون ہیں، موجود ہیں، میں بولوں گا میرے استاد حضرت سے پوچھیں گے کہ آپ کے استاد کون ہیں، حضرت آپ کو تعارف کروائیں گے کہ میرے استاد فلاں ہیں۔ اور ان کے استاد سے پوچھیں گے کہ آپ کے استاد کون ہیں، تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتے چلتے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جا پہنچے۔ اور اگر آپ شاگردی کا معاملے میں بولیں گے آپ کس کے شاگرد ہیں، تو میں فرماؤں گا حضرت کا شاگرد ہوں۔ آپ فرمائیں گے، حضرت سے پوچھیں گے کہ آپ کس کے شاگرد ہیں، وہ فرمائیں گے میں فلاں کے شاگرد ہوں۔ اور فلاں سے اگر پوچھا جائے تم کس کے شاگرد ہو، اسی طریقے سے اگر پوچھتے چلے جائیں گے کہ تم کس کے شاگرد ہو، تم کس کے شاگرد ہو، اور شاگردی کا معاملہ جا کر صحابہ اکرام پر ختم ہو جاتا۔ کتنی عظمت کی بات ہے استاد کے لیے بھی، اور کتنی عظمت کی بات ہے شاگردوں کے لیے۔ استاد کا ادب و احترام ضروری ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں اسکول کے اندر کچھ ایسے ٹیچر ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سکھ عیسائی ہیں، لیکن کوئی کیسا بھی ہو، لیکن اس سے ہمیں طالب علم ہے، ہم اس کے شاگرد ہیں، ہمیں اس سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو رہا ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس سے ایک لفظ سیکھا میں اس کا غلام ہو گیا، چاہے وہ مجھے بکری کر دے، چاہے وہ مجھے آزاد کر دے، چاہے وہ مجھے غلام کر دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، معزز سامعین کرام، استاد شاگردی کا معاملہ کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، ایک بات بتا دیتا ہوں۔ ہارون رشید نام سنا ہوگا کہ وقت کا بادشاہ تھا، وقت کا خلیفہ تھا، اور وقت کے امام سے، وقت کے عالم سے، وقت کے استاد سے، وقت کے ٹیچر سے پوچھتا ہے کہ مجھے ایک فرمان رسول پڑھنا ہے، مجھے حدیث رسول پڑھنی ہے، مجھے حدیث پڑھا دیجئے۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے وقت کے بادشاہ، بے شک تو اپنی جگہ بادشاہ ہے، لیکن علم کسی کے پاس نہیں جاتا، علم کے پاس آنا پڑتا ہے، علم کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، مدرسے تک آنا پڑتا ہے۔ اگر تو کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو میری درسگاہ میں آ جا، میرے کلاس روم میں آ جا، اور جو کچھ سیکھنا ہے سیکھ۔ ہارون رشید وقت کا بادشاہ ہے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہ میں آتا ہے اور ٹیک لگا کر دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ امام مالک غصے میں آتے ہیں، جلال میں آتے ہیں، اور فرماتے ہیں خدا کی تعظیم میں یہ بھی شامل ہے کہ تم مسلمان بزرگوں اور اہل علم کا احترام کریں۔ یہ سنتے ہی ہارون رشید شاگردی کے اعتبار سے شاگردانہ انداز میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور باادب شاگردانہ انداز میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس واقعہ سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ استاد اور شاگرد کا معاملہ کتنا کلوز ہوتا ہے، کتنا کلوز ہوتا ہے۔ لیکن دور حاضر میں ایسے شاگرد نائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو تعلیم تو سیکھ کر جاتے ہیں، لیکن آنے کے بعد استادوں پر بہتان لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے استاد کے اندر فلاں کمی ہے، ہمارے استاد کے اندر فلاں کمی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر تم کسی کی کمیاں ڈھونڈنے لگو گے تو کمیاں ہی نظر آئیں گی، خامیاں ڈھونڈنے لگو گے تو خامیاں ہی نظر آئیں گی۔ میرے ذہن میں ایک لطیفہ آ رہا ہے، ایک واقعہ آ رہا ہے کہ ایک کوئی بزرگ تھا، بڑا نیک تھا،
पैसे उधर देते रहे लेकिन तवज्जो इधर रखें। ये एक आदमी बुजुर्ग था, बड़ा नेक था, बड़ा मुत्तकी था, लेकिन जब उसको पूछा गया, उसकी बीवी ने उससे कहा, रात में उसकी बीवी बाहर जाती है, क्या देखती है कि मुसल्ले के ऊपर वो उड़ रहा। दूसरे दिन अपने शोहर मोहतरम से कहती है कि आबिद हो, इबादत करने वाला हो तो वैसा हो कि वो तो मुसल्ले पर उड़ रहा था, इतनी नमाजें पढ़ता है, इतनी इबादतें करता है, तू भी मुसल्ले पर उड़ के दिखा। तो शोहर बोलते हैं, अच्छा वो जो रात को देखा था वो मैं ही था। कहा अच्छा तू था इसीलिए मुसल्ला टेढ़ा था। क्या कहने लगे वो कि तू था तो इसीलिए मुसल्ला टेढ़ा था। कहने का मकसद ये है कि पहले उसने तारीफ की, जब पता चल गया कि मेरा शोर ही था तो उसकी खामियां नजर आना शुरू करने लगी, उसके अंदर खामियां नजर आने लगी। कहा तू था तो इसीलिए मुसल्ला टेढ़ा था। कहने का मकसद ये और मफहूम ये है कि अगर तुम किसी की खामियां ढूंढने लगोगे तो तुम्हारे अंदर वो किसी के अंदर सिर्फ तुम खामियां ही देखोगे। अरे शर्म महसूस करो, कुछ तो शर्म करो। एक आलिम दीन फारिग होने के बाद आकर एक गांव के अंदर, ऐसे गांव के अंदर आकर अपना ठिकाना बनाता है जहां इस्लाम का बोलबाला नहीं है, जहां कोई मस्जिद भी नहीं है, वहां इस्लाम का चिराग जलाता है, आपके बच्चों को हाफिज बनाता है, आपके बच्चों को कारी कुरान बनाता है, आपके बच्चों को इस काबिल बनाता है कि आज वो आपके सामने खड़े होकर कुछ गुफ्तगू कर सके, इस काबिल बनाता है कि मुसल्ले पर खड़ा होकर इमाम बन सके, इस काबिल बनाता है कि आप मर जाओ मगफिरत कर सके, इस काबिल बनाता है कि आप मर जाओ तो जनाजा पढ़ा सके, वरना इस काबिल बनाता है कि आप मर जाएं फातिहा कर सके। तो फिर उसी पर बुहतान लगाना शुरू कर देते हो, उसी की खामियां ढूंढना शुरू कर देते हो। कुछ तो शर्म महसूस करें। जो आलिम दीन की वो रुसवा करने की कोशिश करता है, अब हो सकता है किसी के ज़हन में ये बात आती हो कि अगर कोई गलत हो तो उसकी इस्लाह किस तरह की जाए। हम तने तो बोलना है, अल्लाह के नबी का फरमान है, अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक कड़वा होता है, और जो आलिम दीन हक कहने से कतराता है, क़यामत के दिन उसकी ज़बान आग की कैंची से काट दी जाती है। जहाँ अदब की बात आती है, अगर किसी को डाउट हो, किसी को शक हो, शागिर्द किसी को अपने उस्ताद पर शक हो तो शागिर्दाना अंदाज में आकर पूछे, उस्ताद गिरामी आपने मुझे यहाँ पढ़ाया, हाफिज बनाया, कारी बनाया, इस काबिल बनाया कि मैं जामिअतुल अशरिफिया में जाकर टेस्ट में कामयाब हो गया, इस काबिल बनाया कि जामिअतुल रज़ा में कामयाब हो गया, इस काबिल बनाया कि जामिअतुल कादिरिया में मैं टेस्ट में कामयाब होकर मैंने दरसगाह के अंदर तालीम हासिल की, लेकिन मुझे तो वहाँ ऐसा पढ़ाया, आपने मुझे ऐसा बताया। हजरत मेरी रहनुमाई फरमाए कि क्या सही है और क्या गलत है। ये पूछने का तरीका होता है शागिर्द का, ना कि गलियों और कूचियों में बदअहलों की तरह, मुनाफिकों की तरह और गिबत करने वालों की तरह गिबत करता फिरता। शागिर्द हो तो ऐसा हो। इस्लाह करने का तरीका ये होता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला एक बुजुर्ग को देखते हैं, क्या करते हैं कि बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, वुजू फरमा रहे हैं, और वुजू करते करते गलत कर दिया, कुछ सुन्नतें छोड़ दी। लेकिन इमाम हुसैन ने बुजुर्ग को यह नहीं फरमाया कि तुमने गलत कर दिया, तुमने वुजू इस तरीके से किया, बल्कि ऐसे इस्लाह फरमाई कि बुजुर्गों देखो मैं वुजू करता हूँ, मुझे देखना मेरी कोई गलती तो नहीं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ज्यादा वो दीन को जानने वाले थे कि नीम मुल्ला दीन को जानने वाले हैं। मुल्ला दो तरह के होते हैं। शागिर्द हजरत शेख सादी साहब फरमाते हैं, नीम मुल्ला खतरा ईमान और नीम हकीम खतरा जन्नत। जो आधा मुल्ला होता है, जिसकी एक बात पर एक आलिम दीन ऐसा है कि जिसने कई साल आपकी दीन की खातिर, अल्लाह और नबी के दीन की खातिर आपके अंदर रहकर दीन का चिराग बुलंद किया, अगर उनकी नीयत खराब होती तो वो जामिअतुल रज़ा में वो बच्चे ना जाते, बल्कि दारुल देवबंद में जाते। अगर उनकी नीयत खराब होती, उनकी सोच खराब होती, तो आपके बच्चे जामिअतुल रज़ा जैसे मदरसे में ना जाते, बल्कि कासिमुल उलूम जैसे मदरसे में जाते। अगर आपके बच्चे उनकी नीयत खराब होती तो आपके बच्चे जामिअतुल कादिरिया जैसे मदरसे में ना जाते, बल्कि सिराजुल उलूम बकरौली जैसे मदरसे में जाते। लेकिन जो इंसान बुहतान बांधता है, और वो बात आई थी, बात कर रहा था नीम मुल्ला की कि नीम मुल्ला खतरा ईमान और नीम हकीम खतरा जान। कि जो आधा मौलवी होता है ईमान के लिए खतरा होता है, और जो आधा हकीम होता है वो जान के लिए खतरा होता है। एक कोई हकीम था और कब्रिस्तान से गुजरने लगा तो शर्माने लगा, मुंह छुपा रहा है। साथी ने पूछा क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है, मुंह क्यों छुपा रहा है? बोला शर्म महसूस होती है।
क्या बोला? शर्म महसूस होती है। अरे कहा मुर्दों से भी कोई शर्म करता है? कहा मैं हकीम हूँ, ये मुर्दे अगर बने हैं इस कब्रिस्तान में पहुंचे तो मेरी दुआई खाकर पहुंचे, इसलिए मुझे शर्म महसूस होती है। कहने का मकसद और मफहूम ये है कि नीम मुल्ला खतरा ईमान और नीम हकीम खतरा जान। एक इंसान आपके साथ 10 नेकियां करता है और उसकी एक आम आदमी आकर कहता है अरे ये तो बहुत बड़ा वो है, ये तो बड़ा कंजूस आदमी है, ये तो बड़ा गिबत करता है, इसके अंदर तो बड़ी खामियां हैं, तो तुम्हें वो 10 नेकियां भूल जाते हो, एक किसी के कहने पर बोतान बांधना शुरू कर देते हो। याद रखो आपकी औलाद अगर आपके सामने अपने उस्ताद के बारे में कुछ कहेगी कि मेरे उस्ताद के अंदर ये खामियां हैं, वो फला आदमी के अंदर खामियां हैं, वालिद सुन रहा है, तो तुझसे हिसाब होगा क़यामत के दिन कि तूने अपनी औलाद को मना क्यों नहीं किया। तेरी औलाद एक आलिम दीन के खिलाफ बक रही थी, तेरी औलाद जिस आलिम ने इस काबिल बनाया कि वो जाकर आपके सामने बैठ सके, वो उस काबिल बनाया कि बड़े का एहतराम कर सके, इस काबिल बनाया कि अदब एहतराम के मामले में पहचान सके कि हक क्या है बातिल क्या है, वो अगर आपके सामने अपने उस्ताद की बुराई करता है तो मना करना आपका फर्ज बनता है। अगर मना नहीं करोगे तो हिसाब देना पड़ेगा, कि क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा कि तेरी औलाद तेरे सामने एक आलिम दीन के खिलाफ बक रही थी तो तूने मना क्यों नहीं किया, तूने क्यों नहीं रोका। अपनी औलाद को अदब सिखाएं, अदब से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि बेअदब बेमुराद, बाअदब बामुराद और बेअदब बेमुराद। अदब का खास ख्याल रखें। अगर किसी के अंदर कोई कमी हो, कोई गलती हो, कोई किसी को शक हो तो आकर बैठे और बात करे। कोई मामला बात करने से हल होता है और बताए कि हजरत ये बात है, हमने ऐसे पढ़ा है तो ऐसा है, हमारी रहनुमाई फरमाए। क्या कोई ऐसा उस्ताद होगा कि शागिर्द को बोलेगा नहीं मैं गलत हूँ या तू गलत है, अगर गलती होगी तो माना जाएगा। वो कहते हैं कि जो गलती कर नहीं सकता उसे रहमान कहते हैं, जो गलती कर नहीं सकता उसे रहमान कहते हैं, और जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। करे जो गलती पे गलती उसे हैवान कहते हैं, गलती करके जो अड़ जाए उसे शैतान कहते हैं। गलती मान लेना मोमिन की शान है, और इसलिए कहने का मकसद और मफहूम ये है आलिम अपने उलमा की कदर करो। एक किसी नेम मुल्ला के कहने से एक आलिम दीन पर बहतान लगाने और आलिम दीन को रुस्वा और जलील करने की कोशिश हरगिज़ न करो, वरना बर्बाद हो जाती है। तारीख उठा कर देखो कि जिन उलमा ने, जिन लोगों ने अपने उलमा की कदर नहीं की, अपने कौम के सरबराहों की कदर नहीं की, जो लोग दीन की दावत देते थे उन पर रुसवाइयों का मामला किया। अल्लाह के नबी की सीरत उठाकर देखो, ज्यादा नहीं कुछ जानते तो अल्लाह के नबी की सीरत उठाकर देखो कि दीन की खातिर जब निकलते थे तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरे कहने में आपके सुनने में कोई गलती खता हो तो रब्बे जुल जलाल माफ़ फरमाए, अपने नबी के सदक़े में माफ़ फरमाए, और कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में आपके सुनने में कोई गलती खता हो तो नबी के सदक़े में रब्बे जुल जलाल माफ़ फरमाए। कहने सुनने की बात आ गई तो एक बात मुझे याद आ गई कि कहने और सुनने में भी बड़ा फ़र्क होता है। जब आप बैठे तो गौर से सुने कि मुकर्रिर क्या कह रहा है, क्योंकि कोई मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे और कहा कि ब्याज खाना हराम है। ब्याज मतलब सूद खाना हराम है, और घर में जाकर वो सुनने वाला कोई हमारे तुम्हारी की तरह था तो वो उसने सुना कि प्याज खाना हराम है, तो घर में जाकर बेगम को कहता है बेगम हो जा, बेगम उठा बोरी प्याज की और फेंक दे। मौलवी साहब ने कह दिया कि प्याज खाना हराम है, मौलवी ने तो ये कहा प्याज खाना हराम है, सुनने वाला सुनता है प्याज खाना हराम है, तो बेगम को जाकर कहता है कि बोरी प्याज की उठाकर फेंक दो, इसकी जरूरत नहीं है। इसके लिए जब आप दीन की महफिल में बैठे तो अपने कानों को, अपने सोच को मस्जिद के दरवाजे से बाहर छोड़कर ना आए, बल्कि कानों को यहाँ रखें और सोच को बाहर छोड़कर आए, और जो आदमी जो बात बोले और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो मेरे कहने में आपके सुनने में कोई खता हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। एक बार कलमा जबा का विर्द कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह।